आपसे। आपको तीर निशाने पे कहाँ लगा है? अभी आपने इंडिया गठबंधन के एक घटक दल के नेता से बात की, प्रोफेसर मनोज झा से, जी। आरजेडी से हैं। एक और गठबंधन है एनडीए, उसमें कहीं कोई पब्लिक स्पेस में आपको कोई गठबंधन दल बोलता हुआ दिखाई दे रहा है? कहाँ है वो 38 लोग? तो और आप देखिए कि जो बीजेपी के बड़े नेता भी हैं वो भी इस वक्त मोदी जी को रेस्क्यू करने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए उनको अपने नाम की घोषणा खुद करनी पड़ रही है। तो देखिए अभी तक क्या हो रहा था पिछले 7-8 साल से कि बॉल बीजेपी फेंक रही थी और बाकी लोग खेल रहे थे। अब खेल हो गया उल्टा। अब आप देखिए कि मोदी जी जब आप शुरू में कह रहे थे, वो इंडिया शब्द पे ही कितने प्रयोग कर चुके। कभी इंडियन मुजाहिदीन, कभी ईस्ट इंडिया कंपनी, कभी INDIA, फिर कभी क्विट इंडिया। तो उनका प्रयोग जारी है इंडिया शब्द को लेकर। इसी से दिखाई दे रहा है कि कितना विचलित है। और जो प्रोफेसर अखिल स्वामी या मीनू जी कह रही थी, वो वीडियो मैंने भी देखा है। वो सीधे तौर पे मैं कह दूं, अश्लील जेस्चर है वो। और उन्होंने अपने एक खास किस्म के समर्थकों को मोदी जी एड्रेस करते हैं, हमेशा एक मैसेज देते हैं अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने शब्दों से। जब वो कहते हैं कपड़ों से पहचान लो, तो उनका मैसेज होता है लिंच मॉब के लिए। तो कल भी उन्होंने ऐसे ही संदेश दिया है अपने खास किस्म के समर्थकों के लिए कि ये करना है। तो वो बहुत सोचा समझा होता है इसका। मेरे ख्याल से रिहर्सल भी होता है, क्योंकि मुझे जहाँ तक थोड़ी बहुत जानकारी है, क्योंकि अब तो वो प्रधानमंत्री निवास में जाना नहीं होता है। पिछले प्रधानमंत्री के काल में जाता रहा हूँ, तो अब तो वहाँ बड़े बड़े शीशे लग गए हैं और रिहर्सल होते हैं, मुझे बताया गया। तो कुल मिला के बात यह है राजीव जी कि जो जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, चीजें आ रही हैं, वैसे वैसे मोदी जी की ग्रिप छूट रही है। और उस ग्रिप का दूसरा प्रमाण मैं देख के अपनी बात खत्म करूंगा। दूसरा प्रमाण जो है वो ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का आनंद फानन में नया बहाना लेकर एक्सटेंशन लेना। उनको लग रहा है कि अब संजय मिश्रा ही इंडिया गठबंधन से मुकाबला कर सकते हैं। मनोज झा जी ने कहा, आपने कहा, मैं भी पहले कह चुका हूं कि इंडिया गठबंधन के नेता निशाने पर हैं। हो सकता है कि जनता का दबाव बने, सुप्रीम कोर्ट का कुछ प्रेशर आए, तो उस तरीके से ना हो, लेकिन उनकी उनकी मंशा यही है। और मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट को इसको रिव्यू करना चाहिए। आपने इलीगल एक्सटेंशन को खुद अपने घोषित किया, इलीगल एक्सटेंशन, और उसको एक्सटेंशन दिया। आपको उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करना चाहिए कि ये जो 15 सितंबर तक का कार्यकाल संजय कुमार मिश्रा को दिया गया है, इसको लिमिट कर दें सिर्फ FATF के रिव्यू के लिए। उनके बाकी अधिकार क्षेत्र छीन लें उनसे। वहां पे ईडी के दूसरे लोगों को लगा दिया जाए, ताकि इनका जो दूसरा काम वो है, क्योंकि अब वो उसमें जो FATF का काम है वो रिपोर्टिंग का काम है, उसमें प्रोसिक्यूशन इन्वॉल्व नहीं है, उसमें कोई किसी को गिरफ्तार नहीं करना है, कोई नए मुकदमे नहीं करने हैं, कोई लीगल वर्क नहीं है। वो एक कंप्लायंस है जो होना है FATF का। और दूसरा एक और उसमें जो मनोज झा जी ने जिक्र नहीं किया, मैं कर देता हूं, सिर्फ पॉलिटिकल रीजन नहीं है। FATF जो है वो अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को ट्रैक करता है।
इस देश से बहुत सारा पॉलिटिकल मनी, मैं रिपीट कर रहा हूं, पॉलिटिकल मनी देश के बाहर जाता है और टैक्स हेवन कंट्रीज के थ्रू, प्रोफेसर अखिल स्वामी जानते होंगे, टैक्स हेवन कंट्री के थ्रू वो एफडीआई बन के वापस लौटता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है और वो वाइट मनी हो जाता है, वो लिक्विड मनी है, वो कैश है, स्टॉक मार्केट में जाने के बाद वो कैश हो जाता है और वो कैश का इस्तेमाल होता है इलेक्शंस में या दूसरे और पॉलिटिकल गतिविधियों में, विधायकों खरीदने में, जो भी खरीदने में। उसकी बहुत सारी पेचीदगियां हैं जो अंतर्राष्ट्रीय ऑडिट में आ सकती हैं जी मिश्रा जी को, वो भी देखना है, इसलिए उनको एक्सटेंशन दिया गया है। राजीव जी। जी जी